सुबह के बज रहे हैं 4 एंड 6 बजे की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पे आ गए हैं, टर्मिनल 1। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप सब यार हमेशा मैं खुद ही यहीं से फ़्लाइट बुक करता हूँ। कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट पीछे का व्यू इज़ सो क्रेजी। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो, बट आई फील लाइक इट वॉज अ ह्यूमन एरर। कैन यू इमेजिन बर्डवाइजर? जा रहा हूँ आज बड़ौदा। 6 बजे की फ़्लाइट है, 4 ऑलरेडी बज गए हैं। कैब बुकड है, आ जाओ चलते हैं। अभी सोसाइटी में खड़ा हूँ, अपनी कैब की वेट कर रहा हूँ। एंड आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 बजे की फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे आ गए हैं टर्मिनल 1 से। आराम से पीछे का व्यू देखो गाइस। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बड़ौदा एंड इंडिगो की फ़्लाइट है। नींदर ते आ रही है, बट की करिए, जाना तो पड़ेगा। वंस अगेन बैक टू दी एयरपोर्ट। इंडिगो की फ़्लाइट है तो इंडिगो का काउंटर ही मैं बस ढूंढ रहा था। लास्ट टाइम तो इट वाज एट बी काउंटर, बट इस बारी इट हैज़ शिफ्टेड टू समवेयर एल्स। बट ऑफ कोर्स आई विल डू गो फॉर अ सेल्फ चेक इन। सेल्फ चेक इन से बैग बहुत जल्दी चेक इन हो जाता है। आई डोंट नो वाई, बट आई लाइक द अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स। एयरपोर्ट खाली तो नहीं कह सकते, इंडिया में कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बट सुबह भसड़ थोड़ी कम होती है, रश थोड़ा कम होता है, ट्रैफिक कम होती है, तो मज़ा आता है यार, सब कुछ फटाफट हो जाता है ना, इसलिए। तो अपना बैग चेक इन करा दिया यार। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। मैंने लास्ट टाइम भी दिल्ली T1 एयरपोर्ट की वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि हाउ फास्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है फ्रॉम चेक इन टू बोर्डिंग गेट्स। एंड अगर आप डिले भी हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी यार, बिकॉज दिस एयरपोर्ट इज़ सो गुड, सो गुड। और मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। मेन जो डिफरेंस T3 और T1 में है ना, वो यही है कि भाई चेक इन के साथ ही मतलब जो सिक्योरिटी एरियाज़ हैं लाइक बिल्कुल साथ हैं, और बोर्डिंग गेट्स कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। बट T3 में लाइक बहुत चलना पड़ता है, एंड दैट्स वाई बहुत लोगों की फ़्लाइट वहाँ पे छूट जाती है। और बोर्डिंग गेट्स बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत दूर भी हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें यार थोड़ी कंफर्टेबल। एंड आजकल तो यार अगर आपके पास डिजी यात्रा ऐप है ना, तो काम और आसान हो जाता है। एंड मैंने भी अभी कैब में ही, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, मैंने भी कैब में ही डिजी यात्रा पे रजिस्टर किया, एंड देन फटाफट एंट्री हो जाती है, कोई रश नहीं होता। बट बहुत सारे लोग मैं अभी भी देखता हूँ लाइंस में लगे रहते हैं। बट आप व्यू एंजॉय करो, आप एयरपोर्ट एंजॉय करो। बढ़िया सा एयरपोर्ट है यार, कितना सही लग रहा है सुबह मॉर्निंग। चलो भाई चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या है खाने के लिए। पीछे का देखो यार, मज़ेदार। आपने मेरी लास्ट टाइम वीडियो देखी होगी जब हम ऊपर फूड कोर्ट पे आए थे गाइस। बहुत कम फूड आउटलेट्स थे, बट अगर आज आप देखोगे ना तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, जौन से आउटलेट्स लास्ट टाइम नहीं थे। सो कुछ रेस्टोरेंट्स अभी नए खुले हैं एंड T1 इज़ फुली ऑपरेशनल। बहुत अच्छा एयरपोर्ट और बन चुका है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड दिस एयरपोर्ट फॉर एवर, बिकॉज आई लाइक इट यार। हमेशा मैं खुद ही यहीं से फ़्लाइट बुक करता हूँ, बिकॉज
आई वॉन्ट टू गो इट फ्रॉम हेयर। सुबह की अच्छी वाइब होती है, अच्छी मॉर्निंग है, पॉजिटिविटी है, लाइटिंग अच्छी है, लोग बहुत शांत है। और ना कई बारी ना एयरपोर्ट का वेदर इस तरीके से बनाया गया होता है कि वहाँ पर अगर शोर मच भी रहा है ना तो शोर सुनाई नहीं देता। सो वो क्या कहते हैं उसको, साउंड प्रूफिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट इट इज़ सुपर गुड। एक तो ये दिल्ली स्ट्रीट्स पहले नहीं था, दिल्ली स्ट्रीट सब खुल चुका है। आगे चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि और कौन कौन से फूड आउटलेट्स जो अभी नए खुले हैं। सो कर्नाटक कैफ़े इज़ ऑल टाइम फेवरेट। साउथ इंडियन फूड खाना और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इट्स ऑलवेज सो हैपनिंग, taking the masala dosa and stuff like that. But I won't go यार, सुबह सुबह मेरा मन करता है खाने का but I don't want to because काफ़ी सुस्ती सी बढ़ जाती है। But I will see अगर रास्ते में कुछ और अच्छा मिला, so I'll see that। देखो स्टारबक्स था बट कैफ़े टोनिनो रेस्टो बार नहीं था, ये अभी खुला है, इट्स अ बार। फिर किचन्स ऑफ राजस्थान भी अभी खुला है, आई डोंट नो इफ़ इट्स ऑपरेशनल और नॉट बट अभी खुल गया है। एंड देन वी हैव चायोस, गुड गुड गुड। इनका मुझे चिली चीज़ ब्रेड बहुत अच्छा लगता है। सो पॉपेज इज़ ऑल्सो हेयर। फाइनली वी हैव डन द चेकिंग। खाना पीना तो मैं नहीं खा रहा, आप पीछे का व्यू देखो गाइस, वाओ 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 वाओ। आई डोंट नो कोई कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट पीछे का व्यू इज़ सो क्रेजी यार। दिल्ली में ऐसे एयरपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है यार। एंड दिल्ली एयरपोर्ट इज़ गेटिंग वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स। अच्छा लगता है यार सुबह सुबह। आई वुड से लाइक नीचे अगर आप देखो तो कई लोग सो रहे हैं ग्रास के ऊपर। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप सब बहुत खुश हो जाओगे। इफ़ यू आर बियर लवर यू विल नो कि यार यहाँ की बियर और बियर लाउंज मिलना दिल्ली एयरपोर्ट पे इट्स क्रेजी ना। सो अभी आप देखना 1 2 3 4 5 seconds। सो दिस इज़ बडवाइजर लाउंज। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे थे तो हमने एयर इंडिया प्लेन क्रैश की बात की थी, AI-171 फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। और आज जब वहाँ की आई वुड से प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ की भी बात करें। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो बट आई फील लाइक इट वॉज ए ह्यूमन एरर। आई हैव रेड द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट एंड आपने भी बहुत सारी वीडियोज़ शॉर्ट्स देखी होंगी जिसमें लोगों ने बोला है कि पायलट के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। बट आई ऑल्सो वॉज थिंकिंग एट फर्स्ट, मुझे भी पहली बारी में यही लग रहा था कि शायद पायलट्स की गलती होगी। एंड बट देन मैंने पूरी रिपोर्ट समझी, पढ़ी, कुछ एक्सपर्ट्स से भी बात की एंड फिर दिस वॉज द ट्रू राइट। एंड आई डोंट नो अभी भी पूरी रिपोर्ट आएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें उसमें रॉन्ग है, ये है वो है, बट मेरी जो थ्योरी मुझे समझ आती है, आई फील लाइक कि वो जो इंजन्स के स्विचेस थे वो पहले से ही ऑफ थे ड्यूरिंग द प्लेन वाइल द प्लेन वॉज पार्क्ड। एंड जब प्लेन रनवे पे गया इट वॉज स्टिल ऑफ और किसी ने नोटिस नहीं किया। प्लेन फ्लाई कर गया, उसके अंदर जितना डीजल, पेट्रोल, वॉटेवर गैस जो भी थी उसमें, उसके कारण वो ग्रो लाइक हवा में उड़ गया। एंड उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि देयर इज़ नो मोर फ्यूल इन द इंजन्स एंड देन द इंजन्स वेंट ऑफ। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने जान के किया होगा, इट्स जस्ट दैट अ ह्यूमन एरर हैपेंड एंड देन नो वन नोटिस्ड अबाउट इट। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है एयर इंडिया के क्रैश वाली तो आप मुझे बताना है कि व्हाट डू यू गाइज थिंक, बिकॉज आई फील लाइक कि हाँ यार गलती हो सकती है ह्यूमन से, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये होना तो नहीं चाहिए था बट अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड लेसन फॉर ऑल दी
all the aviation experts or pilots जो travel करते हैं in order to comply with the regulations, checklist and whatsoever is needed to make sure that the flight lands safely from one place to another. So my gate number is 21 and we are walking straight to the boarding gates. Finally landed Indigo's aircraft. Lovely. I hope you have watched the video and liked it also. अगर अच्छे से देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जाना यार. बाय बाय.